कल्पना कीजिए श्मशान की शांत भूमि, चारों ओर फैली राख, धुएं की हल्की रेखाएं और उसी राख में लिपटा एक योगी जिसके माथे पर भस्म है, शरीर पर भस्म है और आंखों में अनंत ब्रह्म का वैराग्य। यही है भगवान शिव। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो देवताओं के देव हैं, जिनके चरणों में स्वयं विष्णु और ब्रह्मा नतमस्तक होते हैं, वे स्वर्ण, रत्न या सुगंधित चंदन नहीं बल्कि भस्म धारण करते हैं? क्या यह केवल वैराग्य का प्रतीक है या इसके पीछे कोई ऐसी कथा है जो मनुष्य को जीवन का सबसे गहरा सत्य समझा देती है? भगवान शिव का भस्म धारण करना कोई बाहरी आडंबर नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच खड़े सत्य का उद्घोष है। भस्म वह है जो सब कुछ जल जाने के बाद बचता है। राजा हो या रंक, सुंदर शरीर हो या कुरूप, अहंकार हो या अभिमान, अंत में सब कुछ भस्म बन जाता है। कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृजन किया, तब प्रत्येक जीव अपने शरीर, रूप और सामर्थ्य पर गर्व करने लगा। देवताओं में भी एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। तभी शिव ने सोचा कि यदि सृष्टि को संतुलन में रखना है तो उसे यह स्मरण कराना होगा कि यह शरीर नश्वर है। एक दिन देवताओं ने कैलाश में आकर शिव से पूछा, प्रभु आप योगी हैं, तपस्वी हैं, फिर भी आप भस्म क्यों धारण करते हैं? शिव मुस्कुराए, उनकी तीसरी आंख के भीतर अनंत काल की झलक थी। उन्होंने कहा, यह भस्म नहीं है, यह सत्य है। यह वही है जो हर जीव अंत में बनता है। जो इसे जीवन में स्वीकार कर ले वह मृत्यु से भयमुक्त हो जाता है। पर भस्म की कथा केवल वैराग्य तक सीमित नहीं है। एक अत्यंत रहस्यमयी और भावनात्मक प्रसंग भी इससे जुड़ा है। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद शिव को नहीं। कारण केवल एक था, शिव का वैराग्य, उनका भस्म लिप्त शरीर, उनका श्मशान प्रेम। दक्ष को यह सब असभ्य और अपमानजनक लगता था। सती, जो शिव की अर्धांगिनी थी, पिता के यज्ञ में बिना बुलाए पहुंची। वहां उन्होंने शिव का अपमान होते देखा। देवताओं के बीच कहा जा रहा था कि जो व्यक्ति भस्म लगाता है, श्मशान में रहता है, वह देव कैसे हो सकता है? यह अपमान सती सह न सकी। उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा, तब शिव का वैराग्य क्रोध में बदल गया। उन्होंने सती के जले हुए शरीर की भस्म को अपने शरीर पर लगाया। उस भस्म में प्रेम था, त्याग था और यह स्मरण था कि शरीर नश्वर है, प्रेम शाश्वत है। तभी से भस्म शिव के लिए केवल राख नहीं रही, वह सती की स्मृति बन गई। वह संसार को यह संदेश बन गई कि जो शरीर से जुड़ा है वह मिटेगा, पर जो आत्मा से जुड़ा है वह अमर है। एक और कथा कहती है कि जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, अग्नि प्रकट हुई, कामदेव भस्म हो गए। उस क्षण शिव ने उस भस्म को अपने शरीर पर लगाया, क्योंकि वह भस्म वासना के अंत की प्रतीक थी। यह घोषणा थी कि जो इंद्रियों पर विजय पाले वही महादेव है। भस्म का अर्थ केवल मृत्यु नहीं है, भस्म का अर्थ है अहंकार का दहन, वासना का दहन, लोभ का दहन और अंत में शुद्ध चेतना का प्रकट होना। इसीलिए शिव त्रिपुंड लगाते हैं, 3 रेखाएं जो 3 गुणों का दहन दर्शाती हैं, सत्व रज तम। इनसे ऊपर उठकर जो स्थित होता है वही शिव तत्व को प्राप्त करता है। श्मशान में निवास करने वाले शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि जहाँ संसार भय से भागता है वहीं सत्य निवास करता है। श्मशान वह स्थान है जहाँ जीवन का सबसे बड़ा झूठ टूटता है। वहाँ कोई राजा नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, सब एक समान होते हैं। भस्म शरीर पर लगाकर शिव यह कहते हैं, तुम जिससे डरते हो वही तुम्हारा मुक्ति द्वार है। मृत्यु को स्वीकार कर लो, जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा। यही कारण है कि शिव भक्त भस्म धारण करते हैं। वे अपने माथे पर मृत्यु की याद लगाते हैं ताकि जीवन में अहंकार न आए, ताकि हर श्वास कृतज्ञता से भरी हो। कहा जाता है भस्म शरीर को भी शुद्ध करती है, यह औषधि भी है।
और आध्यात्मिक सुरक्षा कवच भी। इसीलिए साधु, अघोरी, तपस्वी इसे धारण करते हैं। शिव का भस्म लिप्त शरीर यह भी बताता है कि सौंदर्य बाहरी नहीं होता। जिसे संसार कुरूप समझता है वही परम सत्य के सबसे निकट होता है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तब शिव ने उसे पिया। उनका कंठ नीला हो गया। उस विष का प्रभाव कम करने के लिए भी उन्होंने भस्म धारण की। भस्म ने विष को स्थिर किया और शिव नीलकांठ कहलाए। इसलिए भस्म केवल मृत्यु नहीं, वह विष पर विजय भी है। जब भक्त शिव को भस्म अर्पित करता है तो वह कहता है, प्रभु मेरा अहंकार जला दो, मेरे भीतर की वासना जला दो, मुझे भी उसी भस्म की तरह शुद्ध कर दो। शिव का जीवन हमें सिखाता है कि भस्म से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो अंत को समझ लेता है वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। धन, यौवन, सत्ता, संबंध, पर जो भस्म को धारण कर ले वह अस्थायी में स्थिरता खोज लेता है। इसीलिए शिव आदियोगी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि त्याग भागना नहीं है, त्याग समझ है। जब आप शिव को भस्म में देखते हैं तो समझिए वे आपको आईना दिखा रहे हैं कि एक दिन यह शरीर भी ऐसा ही होगा। और यदि यह सत्य आज समझ लिया तो जीवन भय से मुक्त हो जाएगा। यही है भगवान शिव के भस्म लगाने का रहस्य। यह कोई परंपरा नहीं, यह कोई आडंबर नहीं, यह जीवन का अंतिम सत्य है जो शिव ने अपने शरीर पर लिख दिया है। मित्रों, भगवान शिव का भस्म हमें डराने के लिए नहीं है, भस्म हमें जगाने के लिए है, ताकि हम अहंकार में न जिए, ताकि हम सत्य से मुंह न मोड़े। यदि यह कथा आपको भीतर तक छू गई हो, यदि शिव का यह भस्म लिप्त स्वरूप आपके मन में प्रश्न नहीं बल्कि शांति छोड़ गया हो, तो इस सत्य को यहीं मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए, इस विचार को साझा कीजिए, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो जीवन के शोर में सत्य को भूल चुके हैं। और यदि आप ऐसे ही सनातन के गूढ़ रहस्यों, शिव तत्व, कृष्ण ज्ञान और आत्मा को झकझोर देने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानी नहीं, चेतना बोली जाती है। ओम नमः शिवाय। शिव आपके भीतर जागे।